हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लैक्चर मेनली आप डिस्कस करांगे अल्कलाइन अर्थ मैटल्स मीन्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, बट वी हैव लेफ्ट विद वन टॉपिक ऑफ अल्कली मेटल्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। ये जो पंप है बेटा सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप, as we know both sodium ion as well as potassium ion belongs to alkali metals, means they are the members of the first group, so they are almost chemically similar। ठीक है, केमिकली जो इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ ने बेटा वो ज़्यादा वेरी नहीं करदियाँ, बट बायोलॉजिकली they are very much different। Biologically their behavior is very different। Okay, both these ions, sodium as well as potassium ion, are present inside the human bodies, but the concentration of sodium and potassium ion varies to a great extent in any human body। For example, if a average person weighs 70 kg, then its body contains only 90 gram of sodium ion and 170 gram of potassium ion। ठीक है, तो सब तो पहला बायोलॉजिकली इनके बिहेवियर की डिफरेंस है कि पोटाशियम इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट एज कंपेयर टू द सोडियम आयन। ठीक है, बाकी मेन डिफरेंसेस ने जो बेटा इन्हों के सोडियम और पोटाशियम के इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आप इन्होंने कह रहे हैं दे आर बायोलॉजिकली वेरी डिफरेंट, तो वो किहड़े डिफरेंसेस ने, क्यों आप इन्हों कह रहे हैं कि ऑल्दो दे आर केमिकली सिमिलर बट बायोलॉजिकली दे आर वेरी मच डिफरेंट। तो इन्हों के जो डिफरेंसेस ने वो की ने, पोटाशियम आयन इज प्रेजेंट inside the cells, but sodium ions are present outside the cells। सो देखो बेटा फर्स्ट डिफरेंस हो गया इन्हों की अमाउंट। सेकेंड बायोलॉजिकली इन्होंने डिफरेंस की है कि जो पोटाशियम आयन है वो अपनी बॉडी के इनसाइड जो सैल्स ने उन्होंने भी इंटरनली प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है और इस बॉडी के विच अपने डिफरेंट सैल्स पे ने। ठीक है, तो जो सोडियम आयन है दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, तो सोडियम होएगा आउटसाइड द सेल बट पोटाशियम विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, सो पोटाशियम आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल बट सोडियम आयन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो जो सोडियम है इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि आपको सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अपनी सैल्स के अराउंड बॉडी के विच की पे ब्लड। ठीक है, तो उस दे विच मेनली किहड़ा आयन मिलता है, सोडियम। सो सोडियम आयन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, सेकेंड जो सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है इन ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ठीक है, अपन जो नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन नू या ब्रेन तो वापस आते हैं बॉडी नू सिग्नल्स, तो उस दे विच सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होंदा है। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व in the activation of some enzymes outside the cells। the cells के बाहर थोड़ी बहुत जो अपनी metabolic processes होंदियां ने उन्हां processes दे विच enzymes participate करते हैं, तो उन्हां नूं भी activate करन दे विच सोडियम का कुछ रोल हुंदा है। it helps in the transport of sugar as well as amino acids।
ठीक है। इस तो इलावा ये शुगर और अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन्स। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ट्रांसपोर्ट ਦਾ मतलब बेटा एक जगह तो दूसरी जगह तक शिफ्ट करना, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सोडियम आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ सोडियम इनसाइड एनी ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली पोटाशियम ऑल्सो परफॉर्म सम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। द फर्स्ट फंक्शन की है बेटा, पोटाशियम इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। ठीक है, तो इसका जो सब तो पहला फंक्शन है, इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। क्योंकि बेटा सैल्स के इंटरनली ज़्यादा प्रोसैसिस चलदियाँ ने, उन्होंने प्रोसैसिस दे विच एंजाइम्स का रोल हुंदा है। तो उन्होंने एंजाइम्स नू एक्टिवेट करन दे विच मेन कौन पार्टिसिपेट करता है? पोटाशियम आयन। इट ऑल्सो हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अपनी बॉडी दे विच बेटा जी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो होंगी है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो वो जो फूड है मेनली अपनी बॉडी दे विच इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर होंदा है। तो उसकी ऑक्सीडेशन नू करन दे विच किहड़ा आयन आपां नूं ज़्यादा हैल्प करदा है? पोटाशियम आयन। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथसिस। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथसिस दे विच भी इसका मेजर रोल है। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स नूं की कहा जाता है बेटा? प्रोटीन्स। तो जो अपनी बॉडी दे विच प्रोटीन्स बनते हैं उस दे विच भी पोटाशियम आयन का मेन रोल है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद सोडियम टू हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सिस और नर्व सिग्नल्स। मीनस जो नर्व सिग्नल नूं ट्रांसमिट करन दा मेन रोल तो बेटा सोडियम दा है, बट उस विच कुछ पार्टिसिपेशन, कुछ हेल्प किसकी भी होंदी है? पोटाशियम आयन दी। ठीक है बेटा, तो ये जिहड़े फंक्शन है बेटा अपनी बॉडी दे विच एक्सचेंज पंप डिवेलप हो जाता है। एक्सचेंज पंप का की मतलब है? देखो बेटा आप कह रहे हैं कि सोडियम इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सैल एंड पोटाशियम इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सैल। तो इन्हों का एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट सैटअप हो जाता है। ग्रेडियंट का मतलब होंदा है बेटा कि उन्होंने कंसनट्रेशन दे विच डिफरेंस होंदा है। तो एक हरेक चीज़ की नैचुरल टेंडेंसी है कि वो अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन वाल मूव करती है। सो सोडियम विल मूव टू इनसाइड द सेल्स एंड पोटाशियम विल मूव आउटसाइड द सेल्स। सोडियम की टेंडेंसी होएगी सैल के बाहरों अंदर जाने की, और पोटाशियम की टेंडेंसी होएगी अंदरों बाहर आने की। पर अगर आप कहिए कि सोडियम मूव कर रहा है इनसाइड द सेल, ठीक है, और पोटाशियम आ रहा है, पोटाशियम आउटसाइड द सेल, तो ये तो बेटा अगर ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीनस ये प्रोसैस चली जाए कि सोडियम चल जाए सैल से अंदर और पोटाशियम आ जाए सैल्स तो बाहर, तो कुछ देर बाद ये जो अपना प्रोसैस है रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो दोनों की कंसनट्रेशन अंदर और बाहर सेम हो जाएगी तो जो एक्सचेंज पंप है तो रुक जाएगा। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सो, क्योंकि जो सोडियम बेटा अंदरों बाहर जा रहा है तो कुछ टाइम बाद यह दोबारा अंदरों बाहर भी आ जाता है, ताकि यह एक्सचेंज पंप है वो रेगुलरली अपनी बॉडी दे विच फंक्शन करता रहे। क्लीयर बेटा, ये रुकदा नहीं है एक्सचेंज पंप। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि सोडियम बाहर ज़्यादा है पोटाशियम अंदर ज़्यादा है तो अंदरों बाहर बाहरों अंदर प्रोसैस चल रही है, तो कुछ टाइम बाद इन्हों कंसनट्रेशन सेम हो जाएगियाँ और ये प्रोसैस रुक जाएगी। बट नहीं, जदों ये अंदर जाएगा थोड़ी देर बाद जो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा ये दोबारा अंदरों बाहर आ जाएगा, ताकि ये ग्रेडियंट हमेशा सैटअप रहे और ये प्रोसैस कॉन्टीन्यूअसली होंदा रहे। तो ठीक है, हुण आपां लिख सकते हैं कि सोडियम के मेन फंक्शनस की ने और पोटाशियम के मेन फंक्शनस अपनी बॉडी दे विच की ने। ठीक है, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन। तो सोडियम की हो गया बेटा फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। नैक्सट की क्या सी बेटा मैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स।
थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स, ओनली सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ਨੂੰ ही एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दी ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करता है, वाटर, शुगर एटसैक्ट्रा, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस हो गए बेटा सोडियम के। पोटाशियम के मेन फंक्शन की है बेटा, इट एक्टिवेट्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम present in human body। सेकेंड मेन फंक्शन की है बेटा इधर, इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, प्रोटीन सिंथेसिस, it performs a major role in protein synthesis। last function की है, it is also involved with sodium in transmission of nerve signals। ठीक है बेटा। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम इनसाइड एनी ह्यूमन बॉडी। सो विद दिस योर alkali metals are completed। नेक्स्ट टॉपिक इज alkaline earth metals, chemistry of alkaline earth metals। So alkaline earth metals constitutes second group of the periodic टेबल, ठीक है। सेकेंड ग्रुप पे है अपनी बेटा पीरियोडिक टेबल दा, एंड इट्स मेंबर्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड योर रेडियम। क्लियर बेटा, केड़े केड़े मेंबर्स ने, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है बेटा। So these are combinedly known as alkaline earth metals। So in this case, according to their abundance, we have discussed it earlier also, calcium is the fifth most abundant element in the earth crust, ठीक है। फिफ्थ मोस्ट है और ये कितने बेटा, सिक्स्थ मोस्ट abundant element। क्लियर बेटा। सो दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द अर्थ क्रस्ट। सो कैल्शियम मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मार्बल्स, लाइमस्टोन। बिसाइड्स इट्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर जिप्सम, फ्लोराइड, ठीक है। मेनली यह प्रेजेंट होंदा बेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, मार्बल्स, ठीक है। इस तो इलावा इसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स ने जिप्सम एज वेल एज फ्लोराइड। क्लियर बेटा। इस होंदा कैल्शियम कार्बोनेट, ये होंदा बेटा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मोल्स ऑफ वाटर, फ्लोराइड का मतलब CaF2। मैग्नीशियम है बेटा जो अपनी अर्थ के विच प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस मिनरल्स लाइक डोलोमाइट्स, एप्सोमाइट्स एंड मैग्नीसाइट्स, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स ने ये केड़े केड़े ने, डोलोमाइट्स, एप्सोमाइट्स एज वेल एज मैग्नीसाइट्स। Clear beta? So these are the important minerals of calcium as well as magnesium. Now we will study the physical and some general properties of the alkaline earth metals. So properties of
properties of alkaline earth metals. So first property is electronic configuration. Electronic configuration. So as we know, the atomic number of beryllium is 4, magnesium is 12, calcium is equal to 20, and so on. So its configuration will be 1s2 2s2. Its configuration will be 1s2 2s2 2p6 3s2. It will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Means their general electronic configuration is ns2. Alkali metals की सी बेटा ns1 and it has valence shell configuration as ns2, where n can change according to the number of period, but all alkaline earth metals will contain 2 electrons in the s orbital. ठीक है, स्ट्रोंशियम 5s2 होएगी, बेरियम 6s2 एंड ट्रिडियम दे विच बेटा 7s2. क्लियर बेटा? सो वी कैन सी all alkaline earth metals have at noble gas configuration. ठीक है, पहला noble gas एक किसकी configuration है बेटा हीलियम दी, ए वाली configuration किसकी है बेटा नियॉन दी. ठीक है, इसी तरीके ना अगर आप ए वाली configuration देखेंगे एक किसकी बन जाएगी आर्गन दी, एक किसकी सी बेटा हीलियम. मीन्स इन जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक configuration of all alkaline earth metals are नोबल गैस, जो उस तो इमीजिएट पहला वाली नोबल गैस है बेटा, और उस तो बाद उन्होंने कॉन्फिगरेशन की वेरी कर रही है ns2. क्लियर बेटा? मीन्स ऑल ऑफ देम हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन s orbital. So this is general electronic configuration of all alkaline earth metals. So next property is atomic and ionic radii. So, in general, alkaline earth metals have large atomic and ionic radii. ठीक है, in general, they have large atomic and ionic radii. But if we compare the radius of any alkali metal with alkali metal, for example, if we compare the radius of beryllium with lithium, magnesium with sodium and so on, ठीक है, then it is found that alkaline earth metals have lesser atomic and ionic radii as compared to alkali metals. ये चीज़ बेटा आप पूरी डिटेल दे विच डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द क्लासीफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. आपको पता है कि एज वी मूव along a period, radius goes on decreasing. That's why alkaline earth metals have lesser atomic and ionic radii as compared to alkali metals. This is because of the fact that in lithium configuration is 1s2 2s1, in beryllium 1s2 2s2. ठीक है, as we see in lithium as well as beryllium, the valence electron is being added to the same shell 2s 2s, but the power of the nucleus is increasing one by one. इत्थे बेटा न्यूक्लियस को 3 प्रोटॉन्स ने, इत्थे न्यूक्लियस को 4 प्रोटॉन्स ने. So the effective nuclear charge in case of beryllium will be more than that of
lithium. So valence electrons are pulled nearer to the nucleus, as a result their radii goes on decreasing. ठीक है. So now as we move down the group along alkaline earth metals, ठीक है, जैसे alkaline earth metals की गल करिए, as we move down the group, ठीक है, down the group their radii go on increasing. Down the group radii go on increasing. ठीक है बेटा, इस द कॉन्सैप्ट भी तुहानू शायद सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर ही है, बिकॉज अगेन ਆਪਾਂ ਉਹੀ एग्जाम्पल ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 2s2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3s2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 'ਚ 4s2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ. ਸੋ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਬੀइंग ਐਡਡ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਸ਼ੈਲਸ. ठीक है, इतने 2s गया, इतने बेटा 3s, then 4s, 5s, 6s, 7s, so on. So the effective nuclear charge also increases, but the effect of increase in distance is more than that of effect of increase in the nuclear charge. ठीक है, that's why their radii go on increasing as we move down the group. So this is the second property of alkaline earth metal, atomic and ionic radii. Third property is your ionization energies. Ionization energies. So if we compare the ionization energy of any alkaline earth metal with the corresponding element of alkali metal, it is found that ionization energy of alkaline earth metals is more than that of alkali metals. Ionization energies of alkaline earth metals are more than that of alkali metals. Clear बेटा. इन जनरल जो आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी है अल्कलाइन अर्थ मैटल्स की, वो ज़्यादा होंगी है एज कंपेयर टू द अल्कली मैटल्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ lesser size of alkaline metals as compared to alkali metals. ठीक है, we know ionization energy varies inversely with the size. तो अपन पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज छोटा है बेटा, तो उन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी की है ज़्यादा होएगी. बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी अल्कलाइन अर्थ मेटल is more than that of alkali metals, but second ionization energy of alkaline earth metal, but the second ionization energy of alkaline earth metals is much lower than that of alkali metals. की कह रहे हैं ਅਸੀਂ बेटा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ सेकेंड ग्रुप, इट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्रुप. बट द रिवर्स इज ट्रू. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ग्रुप इज मच लेसर than second ionization energy of first group. Clear बेटा. तो इसका की रीज़न है
देखो बेटा असी कोई भी अल्कली मैटल्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फिगरेशन की होगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1. So it will lose its valence electron more easily so that it can acquire noble gas configuration. नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, fully filled orbitals ने, so it is now extra stable in nature. Clear? But if we want to remove second electron from the sodium, it is not energetically possible. या असी इनू कह सकते हैं it requires a large amount of energy. क्यों बेटा? Because it is already stable and it has no need to lose its second electron. That's why energetically it is less feasible process. ठीक है? But on the other hand, if we talk about magnesium, its atomic number is 12. So configuration 1s2 2s2 2p6 and your 3s2. So फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. तो हम आप इस चीज़ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਟ ਐਕਵਾਇਰਸ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕॉन्फिगरेशन which is extra stable in nature. But in case of alkaline earth metals, its s orbital is already filled. ये पहले ही filled है, so they lose their first valence electron with some difficulty. तो इस करके जो उन्होंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी है बेटा एज कंपेयर टू अल्कली मैटल्स वो की होएगी ज़्यादा होएगी, मोर होएगी. बट नाउ इफ वी वांट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम, ठीक है, नाउ इट विल लूज its second electron more easily. Why? Because after losing this electron, it will acquire stable noble gas configuration. Again neon means now it is extra stable due to fully filled orbitals. So magnesium 2 positive ion is very much stable as compared to magnesium 1 positive ion. That's why their second ionization energies are lesser than that of second ionization energy of the alkali metals. So these are the main general properties of your alkaline earth metals. We have discussed mainly 3 properties. First was your electronic configuration, that is NS2. Next property was variation in the atomic and ionic radii. In case of alkaline earth metal, their atomic and ionic radii is lesser as compared to the alkali metals because of effective nuclear charge. And as we move down the group along the alkaline earth metals, their radii goes on increasing. And then we have discussed about the ionization energies. So first ionization energy of second group member is more than that of the alkali metals, and second ionization energy of any alkaline earth metal will be much smaller than that of the first group member. So this is all about the general properties of alkaline earth metals. In the next lecture we will start with the physical and chemical properties of alkaline earth metals. Thank you beta.